नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक स्यापा शुरू किया है किसने? राहुल गंदगी ने, कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके पास जितनी धन है वो सारा हम लेकर जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि माइनॉरिटीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो गरीब हैं उनको तो सारा कुछ देने वाले हैं हमारे से लेकर। अब इसका जो प्रॉब्लम है, इसका हल क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। और एक सुभाष चंद्र जी हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलिए आपके साथ इसको शेयर करते हैं कि भाई ये इन्होंने सुभाष जी ने बोला क्या है और इनका तर्क क्या है। इससे क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये जो मुसलमान हैं, इनके तुष्टीकरण की इतनी होड़ लगी हुई है ऑपोजिशन के अंदर कि ये अब मेजॉरिटी को खत्म करने की बात करते हैं, और हम सॉल्यूशन की निकाल रहे हैं कि इन मुसलमानों को जो कुछ भी दे दीजिए, इनको अपना कंट्री दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो कंट्री दे दिए, उसके बाद भी इनको चैन नहीं मिला। अभी भी ये बोलते हैं हमने गजबे हिंद करना है। कौन से देश में? जहां पर इनके लिए सारे रूल्स बनाए गए हैं, हिंदुओं को दबाया गया है। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नाम था, वो होने के बावजूद हिंदू को दबाया जाता है, और सेकुलर जो ये जमात है और ये मोमिन्स हैं, ये इकट्ठे मिलकर हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटने में लगे रहते हैं, कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं। ओ भाई, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इतने कानून बना दिए कि हिंदू का सांस लेना भी इस देश में मुश्किल किया हुआ था 2014 तक। और अभी भी जौन जौन सी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर हिंदुओं का जीना हराम हुआ पड़ा है। अब आप देखिए, कांग्रेस ने अपने समय के ऊपर कैसे कैसे कानून बनाए थे मुसलमानों को खुश करने के लिए। आर्टिकल 25, 28, 30 पता है आपको। HRCE एक्ट है, सेकुलरिज्म वर्ड डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि ये सेकुलर कंट्री था ही नहीं। माइनॉरिटीज एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वुल्फ एक्ट है, राम सेतु के ऊपर बोल दिया कि राम तो है ही नहीं, जरूरत क्या इसकी। और सैफरन टेररिज्म का इन्होंने करने की कोशिश करी थी 2008 में। ये सारे काम तो इन्होंने करिए, वक्फ बोर्ड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, दुनिया भर के इन्होंने सारे तुष्टीकरण के लिए ऐसे काम करे। और ऐसा सब कुछ इसलिए किया जाता था क्योंकि देश में आज तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन कौन सी परसेंटेज की आबादी के लोग माइनॉरिटीज मानी जाएगी। आज जो मुसलमान समुदाय है वो 100 के करीब लोकसभा सीटों के ऊपर जिसको बोलते हैं कि प्रभावित करते हैं जो रिजल्ट है, यानी कि जहां मोमिन्स मेजॉरिटी के अंदर हैं वहां पर ये इफेक्ट करते हैं रिजल्ट को, यानी कि ऑलमोस्ट 20% सीटों के ऊपर इनका दबदबा ऑलरेडी हो चुका है, जबकि पॉपुलेशन इनकी 20% से कम है भारत की। अब देखिए, जो 2011 है उसकी जनगणना के अनुसार हिंदू 80% है, मुसलमान 14% है इस देश में, और जो जैन है, पारसी हैं, वो तो 0.5% से भी कम है, लेकिन उन्हें फिर भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर हम 2011 की जनगणना भी आज ले लें तो उस वक्त ये 17 करोड़ थे, और आज 2023 में गवर्नमेंट के हिसाब से ये 17 करोड़ से 19 करोड़ तक पहुंचे हैं। आपको लगता है कि 17 से ये कॉकरोच पिछले 11-12 सालों में सिर्फ 17 करोड़ से 19 करोड़ पहुंचे होंगे? ये 30 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। ये कॉकरोचों की तरह फैलते हैं, कॉकरोचों की तरह ही गंद में रहते हैं, गंद के ढेर में रहते हैं। आप इनकी गलियां देखिए, छोटी छोटी गलियां होंगी, नालियां बाहर निकल रही होंगी, वहीं पे बंटे खेल रहे होंगे, और बंटे भी जो है गंदी नाली में जाते हैं, वहां से मुंह में साफ करके उसी से खेलना शुरू कर देते हैं। ये गंदगी वाली जगह में रहते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदा खाते हैं, सब कुछ गंदगी वाला इनका हिसाब है। और जो सारी गणना है, जनगणना है, स्टैटिस्टिक्स हैं गवर्नमेंट के, जो वेरियस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब उसका सर्वे हुआ तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि 95% मुसलमानों के अनुसार उन्हें बेहतर पानी की सुविधाएं मिली हैं। 95% मोदी जी के आने के बाद 97 मुसलमानों ने बोला है कि उन्हें जो टॉयलेट्स हैं वो घर में बन गए हैं। 50% से ज़्यादा लोगों ने बोला है कि उन्होंने या तो घर खरीद लिया है या घर बना लिया है। यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो 96-97% लोग बोलते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। और जो हमारे कांग्रेस है वो क्या बोलती है कि जी इनका ना तुष्टीकरण जो है, ये जो बीजेपी है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। उनका तो शोषण हो रहा है। किसका? जो हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं,
गले काटते हैं, लड़कियां अगवा कर लेते हैं, उनका शोषण हो रहा है, हिंदुओं का नहीं हो रहा। ये कांग्रेस का कहना है। अब इसका मतलब है, एक्चुअल रियलिटी ये है कि मोदी राज में मुसलमानों का जीवन जो उसका लेवल है वो पहले से बेहतर हुआ है, ये मुसलमान भी मान रहा है। लेकिन वोट नहीं करेगा बीजेपी को। क्यों? क्योंकि वो इनको मनमानी करने नहीं देते। जो कांग्रेस मनमानी करने के लिए एक खुला हाथ दिया हुआ है मुसलमानों को, वो मोदी जी नहीं देंगे। अगर वो कुछ अगवा करेंगे, रेप करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, चाकू मारेंगे, तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। यही चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुष्टीकरण की आदत पड़ी हुई है 75 सालों में। और देखिए, कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर जो कानून है उसको बनाने का हक गवर्नमेंट के पास होता है। कांग्रेस ने 2005 से पहले, 5 के पहले भी और उसके बाद भी मुसलमानों को पहला हक हर चीज़ के ऊपर देने का वादा कर दिया उनको कि यार हिंदू तो बेवकूफ़ है, इससे खींचकर हम आपको दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं है, हिंदू ने कौन सा बोलना है। और ये उनको आदत पड़ चुकी है और हमें दबाने की भी आदत थी। अगर हम मोमिन के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। और इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए 2024 के बाद, हम जो भी आदमी मोमिन के अगेंस्ट कुछ बोलेगा, बेशक सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलेगा, वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिली जाएगी। अब हल क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने बता दी आपको। हल ये है जो इन महाजन ने बताया हमें, कि प्रधानमंत्री मोदी को एक काम करना चाहिए। मोदी 3 में संसद में कानून पास कर दे कि किसी भी समुदाय का अगर माइनॉरिटी का दर्जा है, वो तभी मिलेगा जब उसकी आबादी 5% से कम होगी, वरना वो मेजॉरिटी में गिना जाएगा। 5% से ज़्यादा अगर आबादी होगी तो आपका माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म हो जाएगा और सारी सुविधाएं आपको मिलनी बंद हो जाएंगी। इस कानून को क्या होगा, आप जब इसको पास करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इसको रोका जाएगा, क्योंकि वहां पर भी सारे लिबरांडो बैठे हुए हैं, सारे करप्ट जजेस हैं, और ये सारे मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेकर वहां पर इसके खिलाफ क्या करेंगे, फैसला दे देंगे। और जैसे ही फैसला इसके अगेंस्ट आएगा, अब दोबारा से संसद में जाइए और उसे पास करा लीजिए, क्योंकि 400 पास तो आपको मिलने वाले हैं। और ये सारे का सारा स्यापा माइनॉरिटी वाला, ये एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये जो कानून है माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम से जो जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी ताश के पत्तों की तरह बिखर के नीचे गिर जाएंगी। इसके लिए ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करनी है, ना चेंज करना है, और कुछ भी करना नहीं है। आपको सिर्फ ये डिक्लेयर करना है कि माइनॉरिटी किसको बोला जाता है। उसके बाद ये बेशक हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश करें, कांग्रेसी है, ऑपोजिशन वाले करते रहें। जितना हमें डिवाइड करेंगे उतना माइनॉरिटीज़ का फ़ायदा जो ये गवर्नमेंट का होगा 5% से कम वाला, उतना हम हिंदू लेते रहेंगे, हिंदुओं की जातियां लेती रहेंगी। ना तो ये जाति का काम करेंगे, ना ये मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल बना दिया 5% से कम वाला ही माइनॉरिटी बनेगा। और इससे काम एक और होगा, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी माइनॉरिटी का स्यापा बोलती रहती है और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन होते हैं भारत के खिलाफ कीजिए, ओहो माइनॉरिटीज़ का तो बुरा हाल किया पड़ा है मोदी जी ने, जबकि वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई है। लेकिन लिबरांडू मानने वाले मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही गद्दार बैठे हैं लिबरांडुओं के, जो ये सारे आर्टिकल्स बनाकर वहाँ भेजते हैं कि यहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ का बुरा हाल है। क्या जैन, बौद्ध, सिख ये भी बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं? क्या इन्होंने कभी बोला कुछ कि हमें हक नहीं मिल रहा, हमें तो यहाँ पे गज़वे हिंद करना है, हमें हमारा हक दो? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम हक की खाने के लिए हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है मेहनत कर बेटा और ज़िंदगी को चला। और ये मोमिन, इनको सिखाया जाता है लूट, कैसे लूटना है। भाई इनकी किताब में लिखा है, 150 बार तो लिखा हुआ है कि आपने दूसरों को लूटना कैसे है, चोरी कैसे करनी है, उनको बेवकूफ़ कैसे बनाना है। ये इनकी किताब में लिखा है, जिसको ये रिलीजियस बुक बोलते हैं। और आप बाय द बुक चलने की बात करते हो। कौन सी बुक? इनकी घटिया बुक से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस बुक के तो कोई गधा भी फॉलो नहीं कर सकता। वैसे तो ये गधे ही हैं, ये फॉलो करते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ये तो गधे हैं। कोई इंसान वो बुक को फॉलो नहीं कर सकता जिसको ये फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनको लूटना है वो लिखा गया है। और हम
इंसानों वाली लैंग्वेज इनके साथ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, इन्हें समझ नहीं आती। इनको गधों वाली लैंग्वेज ही समझ आएगी और गधों को गधों वाला सॉल्यूशन चाहिए। वो क्या है? इनको माइनॉरिटी की लिस्ट से बाहर ही निकाल दो, ताकि ये सारा तुष्टीकरण का काम एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। ये उनका तुष्टीकरण नहीं कर पाएंगे और जो हिंदू में जो माइनॉरिटीज ये डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, सुख से जिएंगे और सारा देश में तरक्की का माहौल बन जाएगा। एक झटके में सारा काम हो सकता है। सो थैंक यू सुभाष चंद्र जी, जो आपने ये पूरा सॉल्यूशन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिमाग में नहीं आया था, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा टाइम सोचता रहता हूँ कि कैसे इस कॉकरोच वाली कौम को, एक कम्युनिटी को कैसे सीधा करना है। और इसको सीधा करने का तरीका आपने बहुत बखूबी बताया है। इन्हें माइनॉरिटी की लिस्ट से निकालने का तरीका एक ही है, गवर्नमेंट एक ही नोटिफिकेशन निकाले, 5% से कम वाली जाति वाला आदमी माइनॉरिटी में, बाकी सब बाहर। भारत उसके बाद तरक्की करेगा। ऑपोजिशन का एक ही कार्ड है तुष्टीकरण का, वो ध्वस्त हो जाएगा। जितनी पॉलिसीज बनाई हुई हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी मुसलमानों के लिए। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज़ की लिस्ट में रहेंगे नहीं। और सारी के सारी जो तुष्टीकरण के पॉलिसीज़ हैं वो एक ही पिलर पे खड़ी हैं कि ये माइनॉरिटीज़ के फ़ायदे के लिए है। अगर माइनॉरिटीज़ के फ़ायदे के लिए है तो जो आज मोमिन को सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, वो सारी जो कमिटीज़ बनाई हुई हैं, ये सारी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, ये सारी की सारी हिंदू की जो छोटी जातियां हैं उनको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मोमिन क्या बोलता है और राहुल गांधी और इसकी फैमिली क्या बोलती है। बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। एक तीर से सारा कुछ ध्वस्त। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। अभी दूसरा चरण का जो इलेक्शंस है वो ख़त्म हो गए हैं, उसमें भी वोटिंग कम हुई है। अब इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि 400 पार तो आप लिखी जा रहे हो, लेकिन 400 पार करने के लिए 400 लोग भी जाते नहीं हैं वहाँ पे वोटिंग करने के लिए। ऐसे 400 पार करोगे? मर्जी आपकी है। हम संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए लगे हैं। आप अपने घर को ही बचाने में नहीं लगे। अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.